नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजस्थान के झुंझुनू जिले का कान्हा पहाड़, जो कभी अपनी खूबसूरती और हरियाली से जाना जाता था, आज खनन की मार झेल रहा है। पहाड़ की कटाई, पत्थर तोड़ने की मशीनें और लगातार उठता धुएं का गुब्बार, इन सब ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब लोगों ने आवाज उठाई है और शिकायत पहुंची है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक। सवाल उठ रहा है कि विकास के नाम पर क्या पर्यावरण की कीमत चुकानी होगी। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कान्हा पहाड़ पर खनन, दिन रात आते जाते ट्रक, हर वक्त चलती हुई मशीनें, हर वक्त धूल का गुबार, खनन से परेशान ग्रामीण। झुंझुनू के कान्हा पहाड़ पर फिलहाल उपस्थित हैं। यहाँ पे देखें कि जो लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके पश्चात एक याचिका जो दायर की गई, तो एनजीटी की टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने सर्वे किया है। देखा कि कितना क्या दूर ये शहर से या फिर जो मायने हैं कि किस मायनों पर यहाँ पे खनन होना चाहिए, उसकी पूरी जाँच करने के लिए टीम यहाँ पे पहुंची है। झुंझुनू जिले के कान्हा पहाड़ पर रोजाना खनन का शोर गूंजता है। कभी यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, अब वहाँ पर सिर्फ ड्रिल मशीनों की आवाजें हैं। ट्रकों की कतारें और उड़ती धूल ने गांव का माहौल बदल दिया। मेरा यहाँ से करीबन 50 मीटर भी दूर नहीं है मकान है। 50 साल से मैं यही रहता हूँ। मेरे बाप दादा ही है यहाँ की जमीन, यही मेरे मकान। नगर पालिका के क्षेत्र में तहसील ने मेरे को लिख के दिया है, ये बोला मकान नहीं बनाने दूंगा। मैंने उसने अप्लाई कर दिया था तहसील ने लिख के दिया बाकायदा कि ये नगर पालिका का एरिया, नगर पालिका लेना, इसमें हमारा कोई नहीं है। फिर भी उसके बावजूद देखिएगा मेरे मकान में मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। पूरे मकान में दरार आ रही है। रात को पूरी रात ये सोने नहीं दिया जाता। ब्लास्टिंग करते हैं, ट्रक आते हैं, मशीनें चलती है, पूरी रात परेशान है। हमारी बीवी, मेरी घर वाली है, उसकी हार्ट बाईपास सर्जरी कराई है, वो सो नहीं पाती है। अभी मैं उसको कहाँ लेके जाऊँ? मेरे घर में, मेरे परिवार में कहाँ रखूँ उसको? तो रात दिन परेशान है हम इससे। मकान बनाने से पहले क्या यहाँ पे अवैध खनन होता था? अवैध खनन पहले नहीं था, पहले नहीं था अवैध खनन। तो कितने टाइम में यह शुरू हुआ है, कितने टाइम चला है अभी ये पहले बंद हो गया था। ये थोड़ा थोड़ा चलता था पहले। दूसरा ठेकेदार था, वो चलाता था हल्के हल्के, ऐसे ही हाथों से तोड़ के ले जाते थे। अभी ये आने के बाद में इसने पहले 2-3 साल किया, बहुत ज्यादा किया, तो उसके बाद में बंद हो गई थी। बंद होने के बाद अभी फिर ये चालू कर रहा है। अभी देखिए कितने बड़े गहरे खड्डे हो रहे हैं। अगर यहाँ कोई पशु पीने आता है पानी, तो वो भी गिर सकता है। और इसी प्रकार के खड्डों में 8 बच्चों की तो मौत हो चुकी है। और अगर ये खुले रहे, भविष्य में यहाँ खनन जारी रहेगा, तो निश्चित रूप से खनन में तो खड्डे होंगे। और खड्डे होने के बाद में आप क्या समझते हो, 8 बच्चों की जिंदगी चली गई, उनकी माएँ रो रही है, उनके कोई कमाने का साधन नहीं है, जीविका साधन नहीं है। उनकी मदद की बजाय वापस जो ये विभाग है मिलकर और खनन कराने के पक्ष में है। हमने हमारे सारे तथ्य रख दिए। उनको ये भी बताया कि राज्य सरकार की जो ग्रामीण राज्य सरकार का जो मास्टर प्लान है 2011 से 31 का, उसमें इस पहाड़ी को ग्रीन बेल्ट के लिए संरक्षित रख रखा है। इस हेतु नगर पालिका ने 2009 में ही खनन विभाग को लिख दिया कि इसको किसी प्रकार का आवंटन नहीं होना चाहिए। इसके सबूत हमने जो कल पार्टी आई थी, जांच कमेटी आई थी, उसके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद भी देखो अब क्या होता है। अगर रिपोर्ट देंगे, मैं तो समझता हूँ हमारे पक्ष में ही आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर हमें आंदोलन करके मजबूर होना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मौत और जिंदगी का सवाल है। कान्हा पहाड़ झुंझुनू जिले की प्राकृतिक धरोहरों में से एक है। बताया जाता है कि यहाँ कई तरह की वनस्पतियां और स्थानीय जल स्रोत मौजूद हैं। लेकिन कुछ सालों में खनन की अनुमति मिलने के बाद स्थिति बदली। खनन कंपनियां पत्थर निकालने के लिए पहाड़ की परतें तक उधेड़ रही हैं। पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की शिकायतें बार बार सामने आई। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि अवैध तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है, धूल से खेती और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं और भूजल नीचे जा रहा है। खनन से आसपास के 50 से 60 घर प्रभावित हैं। खनन से हवा में धूल कणों का स्तर बढ़ रहा है। इसी महीने की 17 तारीख को रिपोर्ट के लिए कहा है कि वो रिपोर्ट पेश करेंगे। और हमने उसको जो भी टीम आई थी यहाँ, मैं एसडीएम झुंझुनू एसडीएम थी और एमई साहब थे और पोल्यूशन कंट्रोल से भी थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल से भी जो टीम थी साथ आई थी।
पूरी सर्वे उनको करवाया है, जगह जगह जाके जहाँ जहाँ भी वो चीज़ें थी सारी चीज़ें दिखाई उनको, दरारें भी दिखाई, और जो बस्ती है पहाड़ी से जो जहाँ ब्लास्ट होती है उसको दिखाया जाके कि इतनी दूर से क्या कैसे चल रहे हैं। दोनों तीनों जो जोड़े थे ब्लास्टिंग से नीचे से उनमें दरारें आ गए। पहले पूरी साल पानी होता था नहाने धोने का, पशुओं के लिए जो पानी होता था वो बरसात के 2 महीने बाद वो पानी खत्म हो जाता है। नीचे दरारें आने की वजह से पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो दिखाया। और चारों तरफ शहर के उनको मैंने लाइव जो लोकेशन के हिसाब से पूरे शहर का जो मैप है गूगल मैप, वो भी मैंने उनको दिखाया कि देखिए शहर के बीचों बीच स्थित है। पिछले जो था वो वार्ड नंबर 2 था, और अभी भी नगर परिषद की जो परिसीमन में जो वार्ड आया वो भी स्थित है, 2011 के मास्टर प्लान में भी स्थित है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये बंद होगी, जरूर बंद होगी। ग्रामीणों की शिकायत पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल के अधिकारी झुंझुनू पहुंचे। टीम से स्थानीय निवासियों को राहत की उम्मीद जगी। करीब 2 घंटे तक एनजीटी की टीम पूरे इलाके और काना पहाड़ की धरातली हकीकत का जायजा लिया। इसके साथ ही टीम ने तालाब, कबूतरखाना, काना पहाड़, समस्त तालाब, पशु उप चिकित्सा केंद्र, मंदिर, दरगाह समेत तमाम इलाकों का निरीक्षण किया। पूरी कंपन आती है, पूरे मकान हिलते हैं, बच्चे उठ के भागते हैं रात को, कहाँ जाए बच्चों को लेके। मेरे घर वाले तो हार्ट सर्जरी, वो परेशान होती है कि उसको घबराहट हो जाती है, अब कहाँ जाए बताओ यहाँ पे। तो याचिका जो हुई आपने जो दायर की उस पर कुछ सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई टीम यहाँ वो चेकिंग आए थे ना इधर परसों, टीम आई थी, देख के गए थे इधर से, सब कुछ सब दिखाया उनको। मेरे घर का अंदर ले जाके दिखा, दरार आई, पूरा मकान फटा पड़ा है, वो सब देख के गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, मैंने सब कुछ दिया, मैंने कागज वार सब दिए, लेके गए हैं। वो तहसील का रिकॉर्ड भी लेके गए हैं कि ये तो आपको सही बोला कि नगर पालिका एरिया है, नगर पालिका आप रह सकते हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता इधर से। नगर पालिका है तो आपको क्या निकाल सकते, फिर भी जबरदस्ती नाजायज करके हमको परेशान किया जा रहा है इधर। हम दुखी हैं इनसे, बहुत दुखी हैं, रात को सो नहीं पाते, दिन में भी नहीं सो पाते हम। इनको कहते हैं धमकी देता है, मारने की धमकी देता है कि भाग जाओ यहाँ से, मकान छोड़ दो। हम क्यों छोड़ दें मकान अपने? हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई केवल कागजों पर होती है, असल में मशीनें रुकती नहीं बल्कि रात में और तेजी से चलती हैं। 2007 में तत्कालीन एसडीएम और कलेक्टर ने काना पहाड़ में खनन बंद करने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन खान विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलीभगत कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर खनन की परमिशन दे दी। इस टीम को जांच पूरी करने के साथ ही 17 नवंबर से पहले रिपोर्ट एनजीटी को प्रस्तुत करनी है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को ही होगी। हालांकि इससे पहले साल 2022 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। जो याचिका करता है वो अपने साथ हैं, फिलहाल उनसे जानते हैं कि क्या जो याचिका में मुख्यतः उन्होंने लिखा और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं किस तरीके की प्रमुख समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जी, क्या मुख्य समस्याएं पहले तो यहाँ पे अगर खनन की अगर बात करते हैं तो उससे यहाँ पे स्थानीय निवासियों को होती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही खनन से है। खनन से क्या नहीं हो रहा, घरों में दरारें आ रही हैं, हैवी ब्लास्टिंग होती है, उसमें इतनी ज़बरदस्त साउंड होता है, आप मतलब आप कानों में नाकाबिले बर्दाश्त वो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होती है। फिर पोल्यूशन इतना बड़ा, इतने बड़े स्तर पे पोल्यूशन करें। आप अगर किसी एक मोबाइल से वीडियो शूट करना चाहेंगे, आपके मोबाइल में वीडियो नहीं आएगा। इतना बड़े लार्ज स्केल पे वो जो धुआं, जो गुब्बार जो है वो पूरा का पूरा शहर की तरफ जाता है। ऐसे में मतलब जीना तो बहुत दूर की बात है, मतलब आप सोच नहीं सकते कैसे जिएंगे उसमें। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सबको ही इफेक्ट करेगा वो सारी चीज़ें, जो पोल्यूशन है वो। और ये शहर के बीचों बीच है, मतलब किस तरीके से परमिशन दी जा रही है, क्या सोच के परमिशन दी जा रही है, मतलब समझ से परे है कि शहर के अंदर घनी आबादी क्षेत्र के अंदर आप किसी भी प्रकार का खनन हो, किसी भी प्रकार का, ना हैवी मशीनों से, ना हाथों से, ना डीप होल ब्लास्टिंग से, किसी भी प्रकार से आप ब्लास्टिंग यहाँ नहीं कर सकते। फिर भी अनदेखी करके सारी चीज़ों को ब्लास्टिंग करे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें जो यहाँ पर जो लोडिंग अनलोडिंग करके लेके जाते हैं वो सारा गैर कानूनी तरीके से करते हैं, पूरी रात चलाते हैं। कैसे जिएंगे समझ में नहीं आता। खनन से निकलने वाला मुनाफा भले ही किसी के लिए विकास की तस्वीर हो, लेकिन काना पहाड़ के लोगों के लिए ये विनाश की कहानी बन गया। अब निगाहें एनजीटी की कार्रवाई पर है। क्या झुंझुनू का ये पहाड़ फिर से सांस ले पाएगा या विकास की दौड़ में ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? कि जो भी टीम यहाँ पे एनजीटी की पहुंची थी उसके द्वारा जो सर्वे किया गया था, यहाँ से एसडीएम उनके साथ में पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे और उनके द्वारा यह सर्वे किया गया है कि यहाँ पे जो खनन हो रहा है वह किसी भी हाल में अभी सही नहीं बताया गया है। हालांकि 17 तारीख को जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद में स्थिति साफ हो पाएगी कि एनजीटी की टीम के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें किस तरीके के तथ्य, क्या बिंदु है वो मुख्यतः सामने रखे गए हैं। स्थानीय निवासियों से यहाँ पे बात की है कि किस तरीके की समस्याएं, कौन सी जो प्रमुख जो चुनौतियां हैं उनको सामना करके फिलहाल वह यहाँ पे रह रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान, रविंद्र चौधरी।